दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ही नॉलेज 121 में। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक कि आपको अच्छी तरह से मेरी बातें समझ में आए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नाउन। दोस्तों इसके पहले मैंने एक पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आपको यूट्यूब पर सर्च करना है एक ही नॉलेज 121 और मेरे चैनल को आप टच कीजिए और मेरे चैनल के सभी वीडियो को देखिए। जैसे नाउन क्या है, निम्नलिखित में मोटे छपे हुए शब्दों को देखिए। जैसे दोस्तों कानपुर इज ए बिग सिटी। नाउन की परिभाषा होती है किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति, जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो कानपुर इज ए बिग सिटी, कानपुर क्या है, जगह का नाम है, तो कानपुर क्या है, नाउन है। रवि एंड करीम एंड आर फ्रेंड्स, तो रवि और करीम क्या है, लड़कों का नाम है, तो नाम है तो क्या है, नाउन है। माई मदर गिव मी ऑरेंज, देखिए मम्मी क्या है, ये भी नाउन है, और ऑरेंज क्या है, ये फल का नाम है, तो ये भी नाउन है, और मम्मी व्यक्ति का नाम है, ये भी नाउन है। आवर टीम प्लेयर वेल, यानी टीम, टीम क्या है, एक समूह का नाम है। दोस्तों समूह का नाम है तो वो भी नाउन ही होगा। महात्मा गांधी लव इट ट्रट, महात्मा गांधी क्या है, नाउन है। ही हेल्थ इज नॉट गुड, हेल्थ में से होता है स्वास्थ्य, ये भी क्या है, नाउन है। आप देख रहे हैं कि उपयुक्त शब्दों में शब्द निम्नलिखित के नाम नेम्स से जुड़े हैं। जैसे वस्तुओं के नाम लाइफलेस थिंग्स, ऑरेंज या सिटी। स्थान के नाम में आया है क्या, कानपुर आया है, यहाँ पर है। व्यक्तियों के नाम में आया है रवि। प्राणियों के नाम है मदर्स फ्रेंड्स, ये भी क्या है, नाउन है। समूह का नाम है टीम। गुण या देश के नाम है यानी क्वालिटी ऑफ कंडीशन, थ्रस्ट एंड हेल्थ। प्रकार के शब्दों को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। दोस्तों नाउन की परिभाषा होती है इंग्लिश में, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। द नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप तो समझ गए, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों आपके। अब चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग कि नाउन के प्रकार। दोस्तों नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। चलिए हम पहले कॉमन नाउन से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जब कोई चीज़ या प्राणी एक ही प्रकार की अनेक पाए जाते हैं तो उन शब्दों को कॉमन कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, बालक, कुत्ता, कमीज आदि। जैसे बालक तो बहुत सारे पाए जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे किताब कॉमन नाउन है। प्रोपर नाउन, जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही हो तो उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे दोस्तों प्राणियों के नाम, प्राणी क्या है, कॉमन, दोस्तों सॉरी, जीवित प्राणियों के नाम, तो जीवित प्राणी क्या है, कॉमन नाउन होगा। लेकिन जब इस पे नाम दे दिया है तो राम क्या है, राम एक ही है। राम, सीता, हरि, रवि, रजिया, स्मिथ, ये क्या है, एक ही हैं। पर्वतों के नाम, द हिमालय, द विद्यालय, विद्यालय, देखिए दोस्तों ये भी है। नदियों के नाम, द गंगा, द यमुना, द वोल्गा, ये गंगा नदी एक ही है, यमुना नदी भी एक ही है, क्योंकि ये तो क्या है, प्रोपर नाउन है। धार्मिक ग्रंथों के नाम, द रामायण, द गीता, द कुरान, क्या है, ये सब एक ही है। रामायण तो 2 नहीं है ना, गीता 2 है, तो ये सब क्या है, प्रोपर नाउन। प्रसिद्ध इमारतों के नाम, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। नगरों के नाम, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लंदन। आगरा, कानपुर, वाराणसी, लंदन। राज्यों के नाम, यूपी, बंगाल, बिहार, असम। देशों के नाम, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस। अब दोस्तों प्रोपर नाउन की विशेषता देख लीजिए कि प्रोपर नाउन की क्या क्या विशेषताएं हैं।
प्रोपर नाउन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। प्रोपर नाउन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ये शब्द बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। इसके पहले ए या एन नहीं आता लगता है। द का प्रयोग कभी कभी होता है। इनका बहुवचन प्लूरल नंबर नहीं होता। जैसे अगर आप राम लिखते हैं तो राम का जो पहला अक्षर आप कैपिटल लिखते हैं, जैसे हिमालय, हिमालय का पहला अक्षर क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। सोहन कैपिटल है। ये सब क्या है? पहला अक्षर लिखते हैं कैपिटल। ये सब क्या प्रोपर नाउन है। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, कॉमन नाउन से प्रोपर नाउन का अंतर निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों किंग शब्द कॉमन नाउन है, किंतु अखबार पेपर अकबर प्रोपर नाउन है। जैसे दोस्तों किंग राजा तो एक ही होते हैं, लेकिन अकबर तो राजा दोस्तों तो अनेक होते हैं, लेकिन अकबर तो एक ही है ना। जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़के, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रमेश तो एक ही लड़की का नाम होता है। गर्ल, गर्ल भी बहुत सारी होती हैं, का तो उतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन लीला एक ही लड़की का नाम होगा। रिवर, नदियाँ भी बहुत सारी होती हैं, तो नदियाँ क्या है? प्रोपर नाउन है। और गंगा क्या है दोस्तों? ये जो नदियाँ हैं रिवर, ये सॉरी दोस्तों ये कॉमन नाउन है। और जो तो गंगा है ये प्रोपर नाउन है। माउंटेन क्या है? पर्वत होता है, माउंटेन मतलब पर्वत, तो क्या है? कॉमन नाउन है। और हिमालय दोस्तों, हिमालय को हम लोग इंग्लिश में हिमालय लिखते हैं, क्योंकि हिमालय इंग्लिश का कोई शब्द नहीं होता, तो हिमालय क्या है? प्रोपर नाउन है। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन में निम्नलिखित क्या अंतर है। याद रखिए दोस्तों ये बातें। पहाड़ों के नाम हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं। उनके नाम से पहले द अवश्य लगता है। नदियों के नाम से पहले द अवश्य लगता है। अब दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह अथवा झुंड। ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे ए बैंड ऑफ रोबर्स, डाकुओं का समूह। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह। ए आर्मी ऑफ सोल्डियर्स, सिपाहियों की टुकड़ी। ए ब्रांच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। ए क्राउड ऑफ पर्सन, मनुष्यों की भीड़। ए ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का समूह। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का झुंड। दोस्तों ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो किसी समूह को दर्शाते हैं, जैसे बच्चों का समूह, ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको और बारीकी से समझाने की पूरी 100% कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो दोस्तों आप यकीन रखिए कि अगर आप लूजर स्टूडेंट हैं तो आप टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। दोस्तों मटेरियल नाउन जो वस्तुएं अपनी असली रूप में पाई जाती हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम यानी मेटल, क्या है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है दोस्तों? मटेरियल नाउन है। अनाजों के नाम वीट, राइस, मईज, बार्ली, क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। द्रव्य पदार्थों के नाम वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस। निर्माण संबंधी सामग्री ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, लाइन। मूल खाद्य पदार्थ फ्लोर, फूडर्स, ग्रास, चेफ। दोस्तों ये सब क्या है? ये सब जितने मैंने आपको बताया ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। दोस्तों ये बात इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप नोट लीजिए। मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में का अंतर निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, किंतु रिंग कॉमन नाउन है। वीट मीन्स गेहूँ होता है, गेहूँ क्या है? मटेरियल नाउन। और ब्रेड मीन्स रोटी होता है, रोटी क्या है? कॉमन नाउन। हाँ दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में अंतर। क्या मैंने आपको बताया कि गोल्ड शब्द
मटेरियल नाउन है किंतु रिंग कॉमन नाउन है। विट मटेरियल नाउन है क्योंकि ये अपने अवस्था में है, मटेरियल अवस्था में, यानी ये अपने मटेरियल अवस्था में यानी पदार्थ अवस्था में। और ब्रेड क्या है? रोटी। रोटी कॉमन नाउन है। स्टोन स्टोन क्या है? मतलब होता है पत्थर। पत्थर क्या है? मटेरियल नाउन है। वाल मीन्स होता है दीवार। दीवार क्या है? कॉमन नाउन है क्योंकि जो पत्थर है, हम लोग पत्थरों को तोड़ करके दीवार बनाते हैं क्योंकि पत्थर अपनी अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है। और ये जो वाल है इसको हमने बनाया और ये मटेरियल नाउन नहीं है, ये है कॉमन नाउन। सीमेंट सीमेंट दोस्तों होता है मटेरियल नाउन और हाउस होता है कॉमन नाउन। जैसे लोहा क्या है? आप आसानी से समझिए, लोहा क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर आप लोहे की सरिया बनाते हैं, सरिया छोड़ दीजिए, मानिए लोहे की कोई वस्तु बनाते हैं, चलिए दरवाज़ा मान लीजिए, दरवाज़ा क्या है? कॉमन नाउन हो जाएगा। लोहे की नट बोल्ट बनाते हैं, नट बोल्ट भी क्या है? कॉमन नाउन हो जाएगा। लोहे की मशीनरी बनती है तो लोहा क्या है? मटेरियल नाउन, लेकिन जो मशीनरी बनेंगी वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। दोस्तों गोल्ड है मटेरियल नाउन है किंतु उससे यदि उससे अंगूठी रिंग बनाई जाती है तो रिंग कॉमन नाउन होगी। इस प्रकार वेट मटेरियल नाउन है किंतु लॉफ ऑफ ब्रेड चपाती, रोटी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चपाती कहते हैं, कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझ में कमेंट कीजिए, मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, बॉयहुड यानी बचपन, फ्रेंडशिप यानी मित्रता। नोट: जिन नाउन शब्दों के अंत में ने, सिप, री, सी, ट्री, डॉम, हुड, साइन, सन, सीसन लगे होते हैं वे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। याद रखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता। यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे आई हैव ऑल द हैप्पीनेस, आई हैव ऑल द हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता। मैनी किंगडम्स हैव रीजन एंड फिलन, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता। क्या हो दोस्तों? आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए। दोस्तों संज्ञा के प्रकार दोस्तों वर्तमान समय में यानी आजकल किंग ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार नवीन वर्गीकरण। आजकल नाउन केवल दो प्रकार के माने जाते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो गिने जा सकते हैं जैसे बॉयज, पेन, एक्स, और जो नहीं गिने जा सकते हैं जैसे वाइंड, मीट, कार। कार में से अनाज होता है दोस्तों, वाइंड में हवा होता है। जो गिने जा सकते हैं क्या? काउंटेबल नाउन, और जो नहीं गिने जाते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन वर्तमान समय में माना जा रहा है आजकल। पहचान: काउंटेबल नाउन के पहले ए, एन, सम, ए, फ्यू आदि शब्द आ जाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये शब्द नहीं आते हैं। दोस्तों कुछ शब्द काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन दोनों प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या है? काउंटेबल है। और माई इंक पॉट इज मेड ऑफ ग्लास, क्या है? इंक को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे दोस्तों इसमें भी देखिए ग्लास क्या है? दोस्तों ग्लास क्या है? काउंटेबल, लेकिन जो वाटर है वो अनकाउंटेबल। इस प्रकार से दोनों आ जाते हैं। दोस्तों चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में नाउन और प्रोनाउन दोनों पढ़ाने वाला हूँ। चलिए प्रोनाउन पढ़ते हैं। दोस्तों जो प्रोनाउन है यानी सर्वनाम, पहले आप कुछ उदाहरण से समझिए। अशोक इज माई ब्रदर। दोस्तों इसमें अशोक क्या प्रोनाउन है? क्योंकि वो मेरा भाई है। लता इज माई सिस्टर, लता क्या है? प्रोनाउन है। ही, दोस्तों अब आप कंफ्यूज हो गए हैं।
दोस्तों ये जो अशोक है ये क्या है? ये नाउन है। मैंने भी आपको पहले बताया था। मैं सोचा चलो आपको कंफ्यूज करके देखते हैं कि आप कंफ्यूज होते हैं नहीं। दोस्तों अगर जितने बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे वो अपने आप को समझ लेंगे कि उनके पास आत्मविश्वास है। और लता क्या है दोस्तों? नाउन है। और देखिए दोस्तों, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, दोस्तों ही प्रोनाउन है। सी इज रीडिंग, सी क्या है? प्रोनाउन है। और मैंने आपको बताया है दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा नाउन, दोस्तों मैंने नाउन का वीडियो इसी मोबाइल में बनाया, अगर आपने स्क्रीन कर दिया होगा तो पहले जा करके देख लीजिए। किसी वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का नाम हो वो क्या है? वो सभी हैं नाउन। जैसे यहाँ देखते हैं उपयुक्त वाक्य में अशोक, लता तथा बुक तथा नाउन है। उन नाउन स्थान पर दूसरे वाक्य में क्रमशः ही, सी तथा इट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। परिभाषा: सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रोनाउन आर डच वर्ड विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर डच वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। दोस्तों प्रोनाउन के प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से प्रोनाउन के भेद हैं। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों अब पर्सनल प्रोनाउन से हम स्टार्ट करते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यू हैव ए वॉच, तुम्हारे पास एक घड़ी है। यू क्या है? प्रोनाउन है। वी वेंट टू द टेम्पल, हम मंदिर गए थे। वी क्या प्रोनाउन है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है। ही विल रीड ए बुक, वह एक किताब पढ़ेगा। ये क्या है? प्रोनाउन है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। सी क्या है? प्रोनाउन है। इट इज ए न्यू पेन, यह एक नया कलम है। इट क्या है? प्रोनाउन है। उपयुक्त वाक्यों में यू, वी, आई, ही, सी से व्यक्ति का तथा इट से वस्तु का बोध होता है, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये शब्द कर्ता के स्थान पर आते हैं। ये शब्द दोस्तों कहाँ पे आते हैं? ये शब्द कर्ता के स्थान पर आते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए दोस्तों। राम इज माई फ्रेंड, आई लव हिम। सुलेखा इज माई डॉटर, आई सेंट ए लेटर टू हर। Boys or girls are playing, call them here. Achilles had a car, he gave it to me. Guptaji is our teacher, he teaches us English. पहले वाक्य में ही मेरे मित्र यानी पुल्लिंग के लिए, दूसरे वाक्य में हर मेरी पुत्री स्त्रीलिंग के लिए, तीसरे वाक्य में देम लड़के तथा लड़कियों के लिए बहुवचन, चौथे वाक्य में इट कार के लिए वस्तु और मी बात करने के लिए एक वचन और पांचवें में अस बात करने वाले बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये सब कर्म कारक हैं, अतः ये कर्म ऑब्जेक्टिव के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ये कर्म ऑब्जेक्टिव के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए दोस्तों हम पर्सनल प्रोनाउन की तालिका देख लेते हैं। किसकी तालिका? पर्सनल प्रोनाउन की। जैसे दोस्तों सिंगुलर प्लूरल, जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आई, मैं, माई, मी, ये सब क्या फर्स्ट पर्सन के लिए है। और फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर में हम लोग आई, माई और मी प्रयोग करते हैं। और प्लूरल में हम क्या करते हैं? वी करते हैं, हम, आवर करते हैं, हमारा, अस्मिस, हमें। और सेकेंड पर्सन में हम
सिंगुलर में करते हैं दू यानी तू, दे यानी तेरा, दी यानी तुझे, और प्लूरल में करते हैं यानी बहुवचन में यू, योर, यू, और थर्ड पर्सन हम इसमें करते हैं ही करते हैं दोस्तों, हिज करते हैं, हिम करते हैं, सी करते हैं, हर करते हैं, हर करते हैं, और इट करते हैं, इट्स करते हैं, इट करते हैं, और थर्ड पर्सन में हम प्लूरल में करते हैं दे मिस वे, देयर मिस उनका, देम मिस उनका। दोस्तों आपको समझ में आया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, प्रोनाउन भरने के नियम को मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोनाउन को हम कैसे भरें। दोस्तों प्रोनाउन भरते समय ध्यान रखिए कि अपना शब्द की कोई एक अंग्रेजी नहीं होती। जो अपना शब्द होता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपना शब्द की कोई एक अंग्रेजी नहीं होती। आई के साथ अपना के लिए माई आता है, जैसे आई हैव टेकन माई पेन, मैं अपना कलम ले लिया है, मैंने अपना कलम ले लिया है। वी के साथ अपना के लिए आवर आता है, वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना कार्य कर लिया है। यू के साथ अपना के लिए योर आता है, यू शुड कीप योर रूम क्लीन, तुम्हें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। ही के साथ अपना के लिए हिज आता है, जैसे ही गिव हिज डॉटर ए प्रेजेंट, उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी। सी के बाद अपना अथवा अपने के लिए हर आता है, जैसे सी हैज ब्रोकन हिज बैंगल्स, उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ ली। क्या दोस्तों? उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ ली। सी के बाद अपना अथवा अपनी के लिए हर आता है, जैसे सी हैज ब्रोकन हर बैंगल्स, उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ ली। ईट निर्जीव चीज के साथ या छोटे प्राणियों के साथ इट्स आता है, जैसे वी सेट अंडर ए ट्री एंड प्रेयर्ड अंडर इट्स सेड, हम एक पेड़ के नीचे बैठे और उसकी छाया में खेलें। द एंट इज टेकिंग एवाय इट्स एग, चींटी अपना अंडा ले जा रही है। दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ देयर आता है, जैसे दे बॉयज हैव गॉन टू आगरा विथ देयर टीचर्स, लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए। क्या? लड़के गुरुजी के साथ आगरा गए। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, हमने पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। परिभाषा: जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वचन: दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट इज मैंगो ट्री, यह एक आम का पेड़ है। बहुवचन की दोस्तों पहचान है: दिज आर शर्ट्स, यह कमीजें हैं। डच आर बर्ड्स, ये पक्षी हैं। दोस्तों इन वाक्यों में दिस हाउस की ओर, दैट ट्री की ओर, दिज शर्ट की ओर और दोज बर्ड्स की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये चारों डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। कौन से प्रोनाउन है दोस्तों? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोस्तों क्या है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए, डैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए होता है। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए और डैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए होता है। दिस का प्रयोग पास की अनेक वस्तु के लिए और डोज का प्रयोग दूर की अनेक वस्तु के लिए होता है। इन सर्वनामों के तुरंत पश्चात क्रिया ही लगाई जाती है। क्या? ये जो प्रोनाउन है इनके बाद क्रिया ही लगाई जाती है और कोई। दोस्तों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा दोस्तों: जो सर्वनाम दो उपवाक्यों
को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपयोग किसी संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण में है, दिस इज द बॉय हु गोट द प्राइज। वह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया। इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या है? हु है। दोस्तों, जितने भी अच्छा डार्क ब्लैक हैं वो सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे दैट इज द हॉर्स whom आई लव वेरी मच। वह वही घोड़ा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। दिस इज द मैन हुज पर्स वाज लॉस्ट। वह वही आदमी है जिसका पर्स खो गया था। इसमें क्या है? होज है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? होज है। दोज आर द पेन्स विच योर बॉट। वे वही कलम हैं जिसे तुमने खरीदा था। इसमें क्या है? विच है। वॉट योर स्काई इज राइट। इसमें क्या है? संबंधवाचक प्रोनाउन वॉट है। जो तुम्हें कहते हैं वह ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इन उदाहरणों में हु, होम, होज, विच, वाच, वाट और डेट शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले लगे नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। उन्हें इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, आपने जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं उसमें देखिए, हु, होज, हु, होम, होज, विच, वाट, दैट आदि शब्द लगे थे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, इस प्रोनाउन के पूर्व जो संज्ञा या सर्वनाम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। उन्हें हम कहते हैं एंटसेडेंट्स कहते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में बॉय, हावर्स, मैन, पेंस, फ्रूट, क्रमस, हु, होम, होज, विच तथा डैट के एंटसेडेंट्स हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनामों से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्न वाक्यों को देखिए। हु इज देयर। वह कौन है? ये क्या है दोस्तों? होम डू यू लाइक। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? होम डू यू लाइक। तुम्हें कौन अच्छा लगता है? हुज साइकिल इज दिस। यह किसकी साइकिल है? विच इज राम्स हाउस। राम का कौन सा मकान है? व्हाट इज योर फादर। आपके पिता क्या काम करते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, हु, होम, होज, विच, डैट ऐसे सर्वनाम हैं जिनसे दोस्तों ये सब ऐसे सर्वनाम हैं जिनसे वाक्य प्रश्नवाचक बनते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम इन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम व्यक्ति तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हु, होज, होम व्यक्ति के लिए, वाट तथा विच वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। हु का मतलब होता है कौन या किसने कर्ता के स्थान पर आता है। हु किस स्थान पर आता है? कर्ता के स्थान पर आता है। हुम किसे या किसको कर्म के स्थान पर तथा होज किसको, किसकी, किसके का प्रयोग करके पॉसेसिव काज अधिकारवाचक के स्थान पर होता है तथा वाट तथा विच कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। जब इन शब्दों का अर्थ ककारवाचक हो तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, अर्थात हु कौन, होज किसका, होम किसको, विच कौन सा या कौन सी, वाट या क्या। जब इनका अर्थ जकारवाचक हो तो यही शब्द रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं, अर्थात हु यानी जो कि, होज मतलब जिसका कि,
whom मतलब जिसको की, और which मतलब जो की, what मतलब जो की, और that मतलब जो। क्या दोस्तों? that मतलब जो। अब दोस्तों अगर आपको सही से ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको और विस्तार से समझाने की दोस्तों कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए कि मुझे समझ में आ गया है, कि मुझे पता चल जाए कि मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जा रहा है। दोस्तों निम्नलिखित वाक्य को देखिए। लड़के ने अपने आप को चोटिल कर दिया। द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, आई सेड टू माई सेल्फ। द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, ये क्या है दोस्तों? लड़के ने अपने आप को चोटिल कर दिया। और मैंने अपने मन में कहा, आई सेड टू माई सेल्फ। दोस्तों इसमें हिमसेल्फ, माई सेल्फ, जिन शब्दों में सेल्फ सेल्वेज लगा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये 8 हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। माई सेल्फ मतलब होता है दोस्तों अपना, आपको तो पता ही है, अपने के लिए आता है। आवर सेल्वेज होता है, दे सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। ये दोस्तों क्या है? ये सारे सिंगुलर है। प्लूरल के लिए होते हैं आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को समापन करते हैं।